बड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अंकल आपका नाम क्या है? मुझे चौहान। मैं सीएम आवास में हूँ। सब ठीक है साहब ने? अगर जरा भी हवा लग जाएगी तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टांत टीवी और मैं हूं गार्गी आर्या। दृष्टांत टीवी में आज हम एक ऐसे स्टिंग ऑपरेशन को आपके सामने लाने जा रहे हैं जिसे देखकर यकीन मानिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक ठग जो खुद को सचिव का पीआरओ बता रहा है और सीएम आवास में मौजूद कार्यालय से बेधड़क ठगी का धंधा संचालित कर रहा है। जी हाँ, ये जांच का विषय जरूर हो सकता है, लेकिन ये कौन है और ये कौन सा गिरोह है जो लगातार सीएम आवास में मौजूद कार्यालय की छवि को धूमिल कर रहा है। देखिए सनसनीखेज खुलासे को और बने रहिए दृष्टांत टीवी के साथ। 5 कालीदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास के कार्यालय से ठगी का धंधा संचालित किया जा रहा है। इसे सुनकर आप चौंक जरूर गए होंगे, लेकिन ये सच है। ऐसा इसलिए दावे के साथ कहा जा रहा है क्योंकि ठगी से संबंधित पर्याप्त सबूत दृष्टांत टीवी के पास मौजूद है। उदित कुमार अवस्थी, मुदित शुक्ला, निरंजन चौहान, मुदित मोहन चौरसिया, छोटे लाल चौरसिया, उदित कुमार श्रीवास्तव, इन नामों को सुनकर आपको ये तो जरूर लग रहा होगा कि ये 5 अलग अलग लोग हैं, लेकिन आपकी इस गलतफहमी से पर्दा हटा दें क्योंकि ये 5 नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति है जो अपने गलत मकसद को अंजाम देने के लिए इन अलग अलग नामों का इस्तेमाल करता है। और सुनिए, इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि ये आदमी मुख्यमंत्री आवास में स्वयं को ऑडिट ऑफिसर बताता है। और हैरान करने वाली बात ये है कि ये केवल अपने आप को ऑफिसर ही नहीं बताता बल्कि कुछ लोगों से मुख्यमंत्री आवास में मौजूद कार्यालय में मिलता भी है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसके तार मुख्यमंत्री आवास में मौजूद कार्यालय से अवश्य जुड़े हैं, ऐसा लगता है। इतना ही नहीं, इस पूरे खेल का पर्दाफाश तब तक ना हो पाता जब तक ये दृष्टांत की टीम के हाथ ना लगता। अंकल आपका नाम क्या है? मुझे चौहान। मुदित चौहान। यही लखनऊ के हैं आप? अच्छा, बेसिकली आप झांसी के रहने वाले हैं, जॉब यहाँ करते हैं, तो आप लोग को भी तो गवर्नमेंट जॉब होगा ना? कितने सालों से अंकल आप जॉब कर रहे हैं? 18 साल हो गए। 18 साल से कर रहे हैं? आप कहाँ जॉब करते हैं? मैं सीएम आवास पे हूँ, मुख्यमंत्री आवास में। यही लखनऊ में ही? सचिव का ऑडिटर हूँ। PRO। अच्छा, पीआरओ हैं सचिव। मंत्री जी वगैरह सब हम लोग काम करते हैं। जो मतलब मुख्यमंत्री जी के जो कह रहे भैया, मुख्यमंत्री जी के जो पर्सनल असिस्टेंट हैं उन्हीं के आप पीआरओ हैं? जैसा भी हो। तो सचिव चेंज होते रहते हैं, आप लोग यहीं पे रहते हो मतलब? जा सकते हैं, अभी जा सकते हैं। अच्छा, कहीं भी जा सकते हैं, मंडल में जा सकते हैं। मंडल में मतलब कहाँ? जैसे आगरा मंडल है, झांसी मंडल है, मेरठ है, फैजाबाद है। तो सचिवालय में ही जाएंगे आप? सचिवालय में ही जाएंगे? नहीं, सचिवालय थोड़ी ना। आप तो यहाँ सचिवालय में है ना? आप और अच्छी जगह है। अगर हमको चाहे, अगर भेजना चाहे हमको कर चले जाए, पैसा है वो। पर आप जाते नहीं? यहाँ इमेज ज्यादा है। हाँ, अरे यहाँ की तो बात ही अलग है। अब जिसको हमें देना है वो तो आ गए, हम किसी के हम 2 दिन में दे देंगे। 2 दिन बता रहे हैं, भेज दिया। 2 दिन के लिए बोल रहे कि 2 दिन में मतलब सबका पूरा तो 2 दिन की बता रहे हैं, देख लीजिए आप। लेकिन शुक्रवार को या भेज दीजिएगा। मुझे तो अभी चाहिए। वो तो अभी के लिए बोल रहे हैं, बताइए मैं क्या करूं। भैया कह रहे हैं नहीं सकता है, बताइए। मुझे तो चाहिए थी, मैं पास क्या करूँगा। अंदर तो ये भी हो रहा है, कॉपी मैंने भरवाई है कि सब अंदर काम है, सब सीक्रेट काम है। कुछ पता है क्या हो रहा है? अगर जरा भी हवा लग जाएगी तो सटाक सटाक
कैसे वो रात में चला, कल रात में ही बात हुई थी, रात में ही चला है, अभी रात शाम को पहुंच जाएगा। करवाओ, व्यवस्था करवाओ। कहाँ से करा दूँ, ये तो बात कर रही है। गलत बात। हाँ तो इस व्यक्ति के काम भी पूरी प्लानिंग के साथ होते हैं। फोन पर बात करने के लिए सिम दूसरी आईडी का। इस व्यक्ति ने लोगों को सरकारी पद पर होने का ऐसा दावा दिखाया कि अधिक से अधिक पैसे की मांग के लिए न सिर्फ फर्जी OMR शीट भरवाई, बल्कि एडमिट कार्ड से लेकर ज्वाइनिंग लेटर तक दे दिया। और फिर वही हुआ जो होता है, ज्वाइनिंग के लिए आगरा बुलवाकर वहां बाकी पैसे लेकर होटल में छोड़कर भाग जाता है। मेरी मुलाकात उदित कुमार श्रीवास्तव जी से चारबाग रेलवे स्टेशन पर हुई थी। उन्होंने बातें ही बातों में सचिवालय कॉलोनी में मेरी सचिवालय में नौकरी लगाने, ड्राइवरी की नौकरी लगाने की बात की थी। तो उन्होंने कुल 3 लाख रुपए का खर्चा बताया था। उन्होंने 1-1.5-2 लाख रुपया मैंने उनको दे चुका था BH पेंटर सर के। 17 सितंबर की उनकी मेरी बात हुई कि आगरा में आपकी ट्रेनिंग है। 17 सितंबर आने से ही पहले उन्होंने 15 सितंबर को इन्होंने मना कर दिया कि अभी आप ना आए, अभी ट्रेनिंग कैंसिल हो गई, आपको 12 अक्टूबर को आपको आगरा पहुंचना होगा 1 लाख रुपए लेके। मैं 1 लाख रुपए लेके आगरा जब मैं पहुंचा तो उनको मैंने रेलवे स्टेशन से फ़ोन मिलाया। फ़ोन मिलाने के बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ गया। एक बार बात हुई कि मैं आपको पिकअप करना है, उसके बाद से उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ गया। उसके बाद से मेरी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। तो आज भी मैं फ़ोन कर रहा हूँ, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। कृपया मेरा पैसा दिलाने का कष्ट करें। लखनऊ में मेरी मिलने वाली वंदना चरसिया नाम की एक महिला है, जिनको मैं भली भांति जानता हूँ और यह मेरी ही रिश्तेदार के घर के सामने रहती हैं। इनको मैं पिछले कई वर्षों से जानता हूँ। एक दिन इन्होंने मुझसे बातें ही बातों में मेरी सरकारी नौकरी लगवाने के लिए कहा। मेरी सरकारी नौकरी लगवाने के लिए कहा और मुझे एक व्यक्ति से मिलवाया जिसका नाम इन्होंने उदित कुमार अवस्थी बताया। उस व्यक्ति ने मुझसे फॉर्म भरते समय 50,000 रुपये, उसके बाद जब उन्होंने मेरा ज्वाइनिंग लेटर आने के लिए कहा, उसके बाद मैं से 1 लाख रुपये और मांगे और मैंने उन्हें पैसे 1.5 लाख पूरा जो हमें देना था, हमारी बात हुई थी नौकरी के लिए 3.5 लाख की, उसमें से मैंने उनको 1.5 लाख रुपये दे भी दिए। और हमारा जब एग्ज़ाम होना था तो हमारा एग्ज़ाम गाड़ी के अंदर बैठा के करा लिया। उसके बाद जब ज्वाइनिंग के लिए मुझे आगरा बुलाया तो मैं आगरा भी गया। वहाँ मैं होटल लेकर रहा और मेरी जिस दिन ज्वाइनिंग थी उस दिन मेरी 11 बजे तक सुबह बात होती रही। उसके बाद जो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप पैसे लेके आएँ, तो मैंने पैसों के लिए मना कर दिया और उसके बाद से उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है और अभी तक भी बंद है। अभी तक कोई भी आंसर नहीं आया। इतना ही नहीं, इस स्टिंग के तहत नौकरी के लिए पैसों की मांग को लेकर दृष्टांत की रिपोर्टर से बातचीत के कुछ अंश भी सुनिए। ऐसे थोड़ी ना कि वो ऑफिसर मानता है। मैं मुख्यमंत्री आवास पे ही हूँ, ठीक है ना जी। मैं मुख्यमंत्री के बंगले पे ही बैठता हूँ जी। आलिकी ऑडिट में, जी ठीक है ना जी। जितने मंत्री हैं, संतरी हैं, सब हमारे बंगले से ही लगे हुए हैं। मुलायम सिंह जी का बंगला तो वहीं, ठीक है ना, और करते हैं। अच्छा जी। तो मुख्यमंत्री आवास पे रहते हैं। अच्छा हाँ। जैसे जन पोर्टल है, जन सूचना, ये सब देने आते हैं, भीड़ लगती है काफी जी। आपने कल बताया था अपना पूरा नाम उदित रंजन चौहान, आपने अपना नाम बताया। हाँ, तो मुझे लगा कि ये नाम तो मैंने पेपर में भी नहीं पढ़ा है, तो मुझे हाँ मैं झूठ बोलता हूँ। नहीं हाँ, तो वही मुझे लगा कि ऐसा मेरा तो जो लुकआउट है वो असिस्टेंट सचिव। अच्छा जी, मैं समझ गई। तो त्रिपाठी जी के आप अंडर में। अच्छा, तो ये जो नौकरियां वगैरह हैं, इनमें आप लोगों का कोटा होता होगा ना? क्या? नहीं, जैसे ये जो नौकरियां वगैरह निकलती हैं तो इसमें आप लोगों का कोटा वगैरह होता है क्या? उत्तर प्रदेश आयोग से निकलती होता है। अच्छा। लेकिन वो सब किसके अंडर में है, किसके क्या है, बस वही सेटिंग कर दी। बाकी सब क्लर्क और सब हम ही लोग करते हैं, सब स्टाफ है। बिल्कुल मालूम सबको होता है। अब ये सोचे कि पारुल जी वहाँ मिलने जाके मेरा काम हो रहा है तो कोई नहीं बगावत देगा, कोई घुसने नहीं देगा कोई। बिल्कुल सही बातें होती है सब अपनी। अभी आप वाले में नेक्स्ट मंथ में आपको शायद मुझे बुलाना पड़ेगा किसी कॉलेज में, इंटर कॉलेज में। ठीक है।
और मैं यही सोच रहा हूँ कि शायद मैं आगरा में भी मुझे कुछ कंफर्म हुआ है, लेकिन मैं अभी आज या कल में मैं उसको क्लियर कर लूँ तो मैं आपको दोनों की आगरा शिफ्ट करवा दूंगा। ठीक है, ये आसपास आप नहीं हो कॉलेज सकता है, में? कानपुर रायबरेली इस टाइप से कहीं? अरे यार 1 आध महीने वहाँ करना था, अपॉइंटमेंट हो रहा, उसके बाद में 5 से 2-1 महीने बाद करवा दूंगा, क्या ऑपरेशन? ठीक है, ठीक है ना? है, हाँ ठीक है, हाँ 8 करवा दूंगा और 9 हो जाएगा, कहीं भी करवा देंगे, क्यों ठीक है, परेशान है? ठीक। तब तक रिटायरमेंट होंगे कुछ आदमी, जगह खाली होंगी, जी जी ठीक है, ठीक है ना? महिलाएं वगैरह खाली होंगी। जी एक जी, मथुरा में भी है, एक हाँ? मथुरा में KR इंटर कॉलेज है, हाँ हाँ, उसकी जो प्रिंसिपल है उसको अवार्ड मिलने वाला है, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री अभी आदेश कर दिए हैं, वो जी। सब निकला है पूरा। ठीक है, जी जी, मैंने उनसे भी बात की, हाँ ठीक है हाँ, ना? वो हाँ अवार्ड के लिए यहाँ आएंगी, हाँ हाँ, वहाँ भी जगह है। एक हाँ? मथुरा में KR इंटर कॉलेज है, हाँ हाँ, उसकी जो प्रिंसिपल है उसको अवार्ड मिलने वाला है, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री अभी आदेश कर दिए हैं, वो जी। सब निकला है पूरा। ठीक है, जी जी, मैंने उनसे भी बात की, हाँ ठीक है हाँ, ना? वो हाँ अवार्ड के लिए यहाँ आएंगी। हाँ हाँ। इस पूरे खुलासे में एक और पहलू सामने आया है जो सनसनी फैला देने वाला है। लखनऊ पारा क्षेत्र निवासी वंदना चौरसिया ने इस व्यक्ति पर बलात्कार, ब्लैकमेलिंग, जालसाजी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरा नाम वंदना चौरसिया है। मैं शिवपुरम कॉलोनी पारा रोड राजाजीपुरम में रहती हूँ। मेरा दिक्कत मुझे ये है कि मुदित कुमार अवस्थी से मेरी मुलाकात 17 में हुई थी, 2017 में उनसे, और उन्होंने इसके नौकरी के बारे में बात की थी कि आप जॉब करना चाहती हैं कि नहीं करना चाहती। मैंने कहा नहीं, मैं जॉब नहीं करना चाहती हूँ। तो उन्होंने अपना नंबर दिया कि अगर किसी और की जॉब लगवानी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकती हैं। तो फिर मैंने उसमें एक रवि कुमार की बात की थी जॉब लगवाने के लिए, तो बात फाइनल भी हो गई थी। 6 लाख की बात हुई थी। 6 लाख में से 3 लाख रुपए जब उसने फॉर्म भरा तब दिया था। और उसके बाद में मेरी प्लॉट की बात होने लगी कि प्लॉट अगर आपको चाहिए हो तो फिर बताइएगा। तो फिर मैंने प्लॉट के लिए बात उनसे की, तो मैंने उनको थोड़ा थोड़ा करके पैसा दिया, जिसमें मैंने उनको 12 लाख रुपए कैश दिया और 3 लाख का मैंने चेक दिया था। 15 लाख रुपए टोटल दे दिया था। उसके बाद एग्रीमेंट उन्होंने मुझे दिया, जो एग्रीमेंट बाद में पता चला कि वो फर्जी का था, फर्जी एग्रीमेंट। आपको कैसे विश्वास हुआ कि ये मुदित अवस्थी जो हैं ये वाकई में सीएम कार्यालय में काम करते हैं? क्योंकि बिना विश्वास के तो आप आगे नहीं बढ़े होंगे। कैसे आपको विश्वास हुआ कि ये वहीं कार्यालय में ही काम करते हैं या ये सरकारी कर्मचारी वास्तव में हैं? मैं इनके साथ कई बार गई हूँ यहाँ सीएम आवास पे, और इनके कई मित्र ऐसे हैं जिनसे मुलाकात भी मेरी हुई है, और ये बात करते रहे, काफ़ी लोगों से बात करते रहे। तो जब एक व्यक्ति किसी मतलब सीएम आवास में जा सकता है और किसी से बात कर रहा है तो विश्वास हो ही जाता है कि हाँ कि ये कर्मचारी है यहीं का ही। तभी मुझे विश्वास हुआ कि हाँ ये यहाँ पे ही काम करता है। ठीक है, ये सारा प्रकरण आपके परिवार के संज्ञान में था या आपके पति के संज्ञान में था? नहीं, मेरे पति इसके बारे में नहीं जानते थे। उनको थोड़ा सा शक हुआ था मैं इस चीज़ पे, लेकिन बाकी चीज़ें उनको कुछ भी नहीं पता। तो अवस्थी हमको आगरा लेकर के गए थे। वहाँ पे इन्होंने कहा था कि जिसकी जॉब लगवानी है वो बंदे भी सब वहीं पे आ रहे हैं, और मुझे एक होटल में रुकवाया गया जाकर के, जहाँ पे चाय पिलाई गई, जिसमें शायद नशीली दवाई या जो भी रही हो। मैं उसको पीने के बाद बेहोश हो गई थी, जिससे मेरी अश्लील वीडियो बनाई गई। और वो वीडियो बनाने के बाद में उसने मुझे ब्लैकमेल करना उस वक्त से शुरू कर दिया, और दूसरे दिन ही ला करके मुझे लखनऊ में उसने छोड़ दिया था यहाँ पे। तो ये गुमशुदा वाली जो रिपोर्ट है वो आपके पति ने इसीलिए लिखवाई थी क्योंकि आप तब घर से गई थी। आपने प्रार्थना पत्र अभी तक कहाँ दिया है? मैंने प्रार्थना पत्र दिया है पारा थाने में, आगरा में भी दे चुकी हूँ, और यहाँ पे कमिश्नर आवास पे दिया है, सीएम आवास पे भी मैंने दे दिया है, और भी कई जगह पे मैंने प्रार्थना पत्र दिया है। लखनऊ में भी दिया है और प्लस में दिल्ली भी पहुँचा चुकी हूँ इसका प्रार्थना पत्र। हाँ, कि आपके साथ जालसाजी की गई है, बलात्कार भी हुआ है और इसके साथ साथ आपको ब्लैकमेल भी किया गया है। तो ये इतने दिनों तक ये प्रकरण आप सामने क्यों नहीं लेकर के आए? मैं इसलिए नहीं लेके आई क्योंकि ये मुझे बार बार धमकी देता था कि अगर किसी से बताया या जो भी किया, तुमने कंप्लेन किया या किसी से बताया, तो तुम्हारे बच्चों को और तुम्हारे हस्बैंड के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और हस्बैंड का टाइमिंग आने जाने का सब कुछ पता है, ऑफिस पता है, तो इसलिए मैं रास्ते में उनके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। इस डर की वजह से मैंने किसी से कुछ भी नहीं बताया। और ऊपर से वो कहता भी है कि अगर तुम किसी से बता भी दोगी तो कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं सीएम आवास में काम करता हूँ, इसलिए मेरा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अब आप क्या चाहती हैं?
मैं ये चाहती हूँ कि ये मुदित कुमार अवस्थी को पकड़ा जाए और इसने मेरा तो पैसा जो लिया है सो लिया है। मेरी ज्वेलरी भी इसके पास में है, मेरे पैसे भी हैं, काफ़ी पैसे हैं। और जिसकी नौकरी लगवाने के लिए इसने बात की थी उन लोगों की भी पैसे इनके पास में काफ़ी पैसा पहुंच चुका है। और ये अपना नाम बदल बदल के हर किसी इंसान से मिलता रहा है, जिसकी जॉब लगवानी हर किसी से अपना नाम बदल बदल के ये मिलता रहा है और मैं चाहती हूँ इसकी गिरफ्तारी हो। इतना ही नहीं, इन्होंने ठगी के प्रकरण में उनके बैंक अकाउंट से लेकर सिम के गलत इस्तेमाल की भी बात सामने लाई है। होश तो तब उड़ गए जब इस ठग ने वंदना चौरसिया के पति के नाम का गलत इस्तेमाल करते हुए आगरा के होटल में फर्जी आईडी लगा दी। जब ये पूरा मामला वंदना चौरसिया के पति के संज्ञान में आया तो उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच एवं आरोपी को पकड़वाने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया। जिस आगरा के होटल सिटी स्क्वायर में इनकी आईडी का गलत इस्तेमाल हुआ, वहां से सीसीटीवी फुटेज तक डिलीट करवा दी गई। और तो और होटल से धमकी भी मिली कि तुम उदित का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, इसीलिए घर वापस चले जाओ। अन्य जिन व्यक्तियों को नौकरी के नाम पर ठगा गया है वे स्वयं को सामने नहीं लाना चाहते। पैसा जाने का कष्ट तो उन्हें है, लेकिन कानूनी कार्रवाई के भय से उन्होंने स्वयं को पीछे कर लिया है। कुल मिलाकर राजभवन से लेकर मुख्यमंत्री एवं थानों आला अधिकारियों तक ये प्रकरण पहुंचाया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बाकी मामले की तह कुछ भी हो, लेकिन ये तो तय है उदित नाम का व्यक्ति एक बड़ा ठग है जिसने ठगी और जालसाजी के बड़े प्रयास किए हैं। और यदि ये वाकई में सरकारी कर्मचारी है तो इसने अपने पद और पहुंच का गलत इस्तेमाल किया है। अब देखना यह है कि ये ठग कब पुलिस के हत्थे चढ़ता है।